आप सभी दर्शक मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। साथियों, मैं राजेंद्र जोशी बेताल घाट से और आज आपको ले चल रहा हूँ दुर्गापुरी के पावन धाम में, जहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता का कथा का भव्य और दिव्य आगाज होने जा रहा है। आज उसका द्वितीय दिवस है। कल भी मैंने आपको एकदम ग्राउंड जीरो से लाइव रिपोर्टिंग की थी और आप लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार मुझे मिला था। आप लोगों ने काफ़ी उस वीडियो को लाइक भी किया था। तो साथियों, यहाँ पर यदि किसी कारणवश आप नहीं आ पा रहे हैं तो इस वीडियो के माध्यम से भी आप कथा का श्रवण कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस वीडियो में और निश्चित तौर पर माँ का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके इष्ट मित्रों के ऊपर बरसेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। तो साथियों, जय माता दी। और चलिए आपको शुरुआत कराते हैं कथा से। ये देखिए साथियों, ये देखिए हमारे कुछ भक्तजन यहाँ पर समर्पित भाव से इन्होंने एक ड्यूटी संभाली अपनी जूते और चप्पलों की। देखिए भाभी जी कितना खुश हैं चप्पलों के, देखो बच्चे इतना अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। चलो, बहुत बढ़िया काम हो रहे हैं जी। इन भक्तों को देखिए हम भी सलाम करते हैं, इनको सैल्यूट करते हैं इनके कार्य से। और हमारे गरजोला चाचा देखिए फिर उनके लिए चाय के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और आतुर हैं उनको चाय देने के लिए। देखिए ये और एक छोटे भगत भी यहाँ पे दिख रहे हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। भगत क्या नाम है तुम्हारा? प्रियांशु। प्रियांशु, क्या बात है, बहुत अच्छी ड्यूटी संभाल रखी है, कैसा लग रहा है? साथियों देखो, कुछ लोग इस काम को बहुत छोटा समझते हैं और सोचते हैं कि हम ऐसा काम क्यों करें, हम किसी के जूते और चप्पलों पर हाथ क्यों लगाएं। तो इन भक्तों से भी हम जानना चाहेंगे। देखो हमारे बीच में संजू बोरा जी हमारे नेशनल लेवल के प्लेयर भी रहे हैं वॉलीबॉल के। तो और आज देखिए माता के दरबार में कितना अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं। बोरा जी, ये सीख कहाँ से मिली आपको? मैं पहले सभी दर्शक मित्रों को अपना प्रणाम करता हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये चप्पल सेवा अगर हम देखें त्रेता युग में चले जाएं तो हमारे भरत भाई ने अपने भाई की जो चरणों पादुका था उनको सर में रख के राजगद्दी पे विराजमान किया था। तो हमसे उस तरीके से तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारा प्रयास है कि मैया की सेवा में जो भक्त अपना यहाँ पे श्रोता बन के आ रहे हैं, हम उनकी चप्पल की देखभाल करें। बहुत ही सराहनीय कार्य कर रखे हैं। और इसी के प्रसंग को जोड़ते हुए मैं भी कहूँगा कि जब द्वापर का युग था, भगवान श्री कृष्ण से भी कहा गया था कि आप कौन सी सेवा करना चाहेंगे, तो उन्होंने महायज्ञ जब हो रहा था उन्होंने भी यही बात कही थी कि यार मुझे कोई कार्य आप दे रहे हैं तो मैं जूठे पत्तल उठाने का और जो भी साधु संत और लोग आते हैं यहाँ पर उनके चप्पल उठाऊंगा। बहुत सारे भक्त अभी देखो आने में है मैया जी के दर्शन को। ये देखिए परम पूज्य संत श्री रविशंकर गिरी जी महाराज जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बेताल घाट की जो बेतालेश्वर की नगरी है दुर्गापुरी पावन धाम में किया जा रहा है। आज उसका द्वितीय दिवस है, जो आपको भी ले चलता हूँ कथा श्रवण की ओर। कथा आप भी उसका श्रवण कीजिए। आप सभी का मैं पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भंडारे का कार्य संभाल रहे हैं कश्मीरा जी और जोशी जी। देखिए आप भी आइए और भंडारे का यहाँ पे महाप्रसाद ग्रहण कीजिए दुर्गापुरी पावन धाम में। भक्तों के लिए चाय और कॉफ़ी की व्यवस्था ये देखिए देख रहे हैं हमारे चचा गरजोला जी। और सारे जो रसोइये हमारे हैं जो यहाँ पे लगे हैं, तन और मन से काफ़ी सहयोग करते हैं और हमेशा इनके चेहरे पर आपको सिकन भी नहीं लगी। देखिए कितना खुश हैं काम करते हुए। ये दुर्गापुरी माता का पावन धाम, इन्हीं दुर्गा मैया के सानिध्य में यहाँ पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। कुछ भक्तजन भी हमारे साथ हैं और जानना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में आज ये भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दूसरा दिन चल रहा है, एक अच्छा बताओ। हाँ, स्वामी ने पहले 28 मार्च से भागवत 6 माह के बाद पुनः मिले हमारे गिरी जी महाराज माँ के
तो सर ये जानना चाहेंगे कि इतनी जल्दी यहाँ पर भागवत कथा का दोबारा आयोजन किया जा रहा है, इसके पीछे? तो स्वामी जी हमेशा ये कहते हैं कि माँ का आदेश है, माँ कहती है, मैंने कुछ नहीं करा, माँ के ही आदेश सब काम यहाँ होते हैं। हम भी कभी स्वामी से बातचीत करते हैं तो वह कहते हैं स्वामी जी मैं तो मांगने वाला हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ आप लोग, जो ऊपर वाली इच्छा है जो बस। माँ कहेगी वही होगा। मैं आपकी अर्जी को दरबार में लगा दूँगा। ये हमारे स्वामी जी से कई बातचीत होते हैं, खुशी में भी उसमें तो स्वामी जी कह देते हैं माँ के दरबार में अर्जी लगा दूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए वास्तव में इस प्रकार के आयोजन अगर हमारे क्षेत्र में होते रहेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि का जो एक आगाज होगा वो ये मैया है, हमारी दुर्गा मैया, और उन्हीं के आदेश से यहाँ पर हर कार्य किए जाते हैं। साथ में कुछ भक्तजन भी है, देखिए आप। जय भोले की जय माता दी। परम आदरणीय संत श्री लालगिरी जी महाराज जी और काली बाबा जी के नाम से जानते थे महाराज, हमारे आप भी आदरणीय महाराज हैं। देखिए चेतन गिरी महाराज जी, और देखिए हमारे काफ़ी बुजुर्ग श्री फकीरा सिंह जी जो हर धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और हम जब छोटे थे, बच्चे थे, हम बचपन से आपको देखते आए हैं। माँ दुर्गा के बारे में 2 शब्द आप आशीर्वचन के रूप में क्या कहना चाहेंगे? जितनी भी आ रही है थोड़ा सा जितना कह। मैया ने बहुत कुछ कर दिया है। ये देखिए पूर्व प्रधान जी हमारे यहाँ सम्मुख मैया जी के बारे में कुछ। मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ, पर गणपति महाराज की यहाँ पर दुर्गा माता रानी का भव्य जो भी है आज कार्यक्रम, ये उन्हीं के द्वारा है, गणपति महाराज जी के द्वारा बताया जाता है कि उनको यहाँ पे एक गोष्ठी दिखाई दी और उसके बाद उन्होंने अपने साधुता के अंदर एक बहुत बड़ा ये विशाल कार्यक्रम यहाँ पे बनाया। इससे अधिक मैं क्या। तो साथियों देखिए कितना वास्तव में विशाल देखने लायक है, कोई तारीफ नहीं है, आपको खुद लग रहा होगा एक बहुत ही बड़ा विशालकाय क्षेत्र में यह मंदिर फैला हुआ है, ये परिसर काफ़ी। और आप भी आइए कथा का कि देखिए हमारे बीच में पहुंच चुके हैं कश्मीरा जी, और कश्मीरा जी तो हमेशा तत्लीनता से बड़े समग्र भाव से मंदिर में हमेशा कार्य करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, माँ का आशीर्वाद इनके ऊपर काफ़ी बरसता है। तो मैया के बारे में 2 शब्द मैया का आशीर्वाद स्वरूप। धन्यवाद सर। आज द्वितीय दिवस हमारे जो दुर्गापुरी पावन धाम में श्रीमद् भागवत कथा का चल रहा है, काफ़ी अच्छा प्रसंग चल रहा है। मेरा सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और कथा श्रवण करें और इसका आनंद लें। धन्यवाद। तो साथियों सुना आपने कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग पहुँचें और कथा का आनंद लें। आइए आप जरूर और कथा का आनंद लीजिए, मैं भी आपको ले चलता हूँ अब कथा की ओर को। तो आप हमारे यही माँ दुर्गापुरी का पावन धाम दुर्गापुरी मंदिर है जो बेताल घाट से कुछ ही दूरी पर, थोड़ा सा आपको पैदल चलना पड़ेगा, वहाँ पर स्थित है। और माँ की कृपा से यहाँ पर 6 महीने के बाद दोबारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सारे भक्तजन भी हमारे यहाँ पर मध्य बैठे हैं। ये देखिए जय माता दी, ये देखिए आप, जय माता दी, जय माता दी। और हमारे मध्य हैं हनुमान मंदिर के परम पूज्य महंत श्री लालगिरी जी महाराज जी। महाराज जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। और ये देखिए सभी भक्त खुश हैं। और हमारे मध्य हैं यहाँ पर श्री फकीर सिंह जी जो शुरू से ही मंदिर में काफ़ी समर्पित भाव से रहते हैं। हम जब छोटे थे, बच्चे थे, तब से हमने देखा है कि आप हमेशा मंदिर के ये जो धार्मिक कार्य होते हैं, सनातनी कार्य होते हैं, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। आपने पूरा जो अपना जीवन है वो मंदिरों पे ही अर्पण किया हुआ है। आप कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। ये देखिए बाकी भक्तजन, हवलदार साहब भी यहाँ पे, हमारे दिनेश भाई, और ये हमारे पूर्व प्रधान देखिए राजू भाई जी। माता जी का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बरसे, इसके बारे में 2 शब्द। धन्यवाद जी। आज ये पावन धाम दुर्गापुरी में आज भागवत का जो वर्णन हो रहा है, इसमें बहुत बहुत धन्यवाद है महंत रविशंकर महाराज जी को। जब से वो क्षेत्र में आए हैं तब से उन्होंने निरंतर ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर करवा दिए हैं और बेताल घाट नगरी को चेतन किया गया। नहीं तो अमूमन में ऐसा हो चुका था, गणपति महाराज और बाबा मनोहर गिरी महाराज जी के बाद हमारे बेताल घाट में
साधु विहीन हो चुका था। जो अभी वर्तमान में ऑनलाइन उन्होंने दिखाए श्री संत शिरोमणि लालगिरी महाराज जी, इनके आने के बाद यहाँ पे अध्यात्म की एक पहल सी जगी और साधु विहीन जो हमारा बेताल घाट हो चुका था वो साधु दोषों को सब काट के पुनः इन्होंने फिर साधु से बेताल घाट को नवाजा। उसके बाद रविशंकर महाराज जी यहाँ पर आए और उन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम यहाँ पर करवा दिए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बकाया योजना आपको ऑनलाइन दिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए, आपने सुना कि जिस प्रकार एक मात्र शक्ति हमारी होती है बिना आभूषणों की अधूरी होती है, उसी प्रकार जो हमारे मंदिर होते हैं, हमारे गुरुद्वारे होते हैं, वो भी बिना साधु के अधूरे होते हैं। तो मैं ऐसे साधुओं को श्री परम आदरणीय लालगिरी महाराज जी और परम आदरणीय महंत श्री रविशंकर गिरी महाराज जी के श्री चरणों में पुनः कोटि कोटि नमन करता हूं और आप सभी दर्शक मित्रों को पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप तन मन और धन से हमेशा इस मंदिर पर लगे हुए हैं। ताऊ जी आगे, ताऊ जी को प्रणाम करते हैं। ताऊ जी, इस मंदिर के बारे में जो दुर्गापुरी पावन धाम है काफ़ी प्रसिद्ध है, माता की कृपा भक्तों पर बनी रहती है। आप काफ़ी बुजुर्ग भी हैं और शुरू से देखते आए हैं दुर्गापुरी मंदिर को। मैया की कृपा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? माता की कृपा से दया हो रही है, सबके ऊपर दया है। ताऊ जी, हमने सुना था कि मंदिर में माँ का जो वाहन है बाघ या शेर जिसे हम बोलते हैं, वो यहाँ पे कभी कभी विचरण के लिए आता है कि या क्या यह बात सत्य है? अब ये बोलता तो है पर सत्य है। कभी पहले तो ये यहाँ पर कुछ नहीं था। ये जब शिव मंदिर में पुराण हुआ था तब जाके यहाँ पर दिया जला गया था। ये हमने देखा। तो ये जो मंदिर का जो जीर्णोद्धार हुआ है, ये जो मंदिरों का इतना निर्माण हुआ है, ये बाद में हुआ है? ये तो अब हुआ है। ठीक है ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को, हमारे भक्तों को जानकारी देने के। समय भक्ति भाव में लीन रहते हैं। ये देखिए आप, अभी जो आरती होगी शायद, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, पंडित से जानना चाहेंगे, ये महाआरती के लिए ही शायद दिए का निर्माण किया जा रहा है यहाँ पे। पंडित जी को प्रणाम करते हैं पहले। आज ये जो दिया बहुत बड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे, ये किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है? ये महानिराजन के लिए बनाया जा रहा है। अच्छा, धन्यवाद साथियों। क्या इसका क्या औचित्य होता है पंडित जी? सारे कार्य के बाद जो भी इसमें कमी है उसको पूरा करने के लिए महाआरती की जाती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं जी। तो ये आरती सबको लेनी चाहिए। तो साथियों, इस आरती को लेना भी आप न भूलें। जैसे पंडित जी ने हमें बताया कि कोई भी कार्य अगर अधूरा रह जाता है तो उसके लिए ये आरती लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। हमारे मूल पाठ पर लगे हैं पंडित जोशी जी, देखिए आप, और ये यज्ञशाला। तो अब आपको आगे ले चलते हैं। ये हैं हमारे पंडित श्रीमान कैलाश कांडपाल जी, जो कि आरती के लिए 108 बत्तियों का निर्माण यहाँ पे कर रहे हैं। साथियों, चलिए अब आपको पुनः ले चलते हैं भागवत कथा की ओर। दरिद्र भाव करोति पापम पाप प्रभावात् नरकं प्रयाति अदत्त दानात् भवेत् दरिद्री। जो दान नहीं करता है पात्र को, देखो दान भी देना है, पात्र भी चाहिए। अदत्त जो पात्र नहीं है, अदत्त का मतलब जो पात्र नहीं है, अगर उसको दान दे रहे हो वो भी तुम्हारे लिए नुकसानदायक होता है। दान लेने के लिए पात्र ढूंढना पड़ता है, और आज के समय में पात्र ढूंढने जाओगे तो जेठ के महीने के दोपहर में दिया लेकर के ढूंढने वाली बात है। इतना मुश्किल काम है पात्र मिलना। जैसे अपनी बेटी का हाथ किसी भी ऐरा गैरा नथु खेरा के हाथ में नहीं देते हैं ना, कितनी खोजबीन करते हैं, और जब सही पात्र मिलता है तब हाथ देते हैं। ऐसे ही जब दान देने का मन करे तो पहले पात्र ढूंढो। जब तक पात्र नहीं मिलेगा, इसलिए श्लोक कह रहा है अदत्त दाना भवे दरिद्रे। गलत व्यक्ति को दिया हुआ दान दरिद्रता देता है, इसलिए दान भी सही व्यक्ति को देना चाहिए। आप ये मत समझो बिल्कुल तनबड़ी दीजिए,
लेकिन देखो कि होगा क्या इसका फल, प्रभाव क्या होगा इसका। अच्छा दरिद्री किसे कहते हैं? प्रश्न ये भी है दरिद्री को बात दरिद्र कौन है दरिद्र? हम लोग तो समझते हैं ना, वो जिसके पास रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, हमको लगता है दरिद्री है। वो दरिद्री नहीं है, वो गरीब है। गरीब में और दरिद्र में अंतर होता है। सुदामा को गरीब कहते हैं, दरिद्र नहीं कहते। सुदामा गरीब है, दरिद्री नहीं है। अच्छा विचार करके देखो, अगर सुदामा दरिद्र होता तो जब द्वारिकाधीश के यहाँ गया तो द्वारिकाधीश दौड़ करके आता क्या उससे मिलने, उसका स्वागत करने आता द्वारिकाधीश? गरीब जरूर है, इसलिए सुदामा को गरीब कहा है शास्त्र ने, दरिद्र नहीं कहा। तो इसका मतलब ये हुआ जिसके पास पैसे नहीं है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, रहने को नहीं है, वो गरीब हो सकता है, दरिद्र नहीं हो सकता। तो किसी ने पूछा व्यास जी से, आप दरिद्र किसे कहते हैं? आप दरिद्र किसको मानते हैं? को वा दरिद्रो, कौन है दरिद्र? तो व्यास जी बोले, असंतुष्टो दरिद्रोस्तु, जो व्यक्ति असंतोषी है वो दरिद्री है। और ये असंतोष बड़े बड़े लोगों के पास ज्यादा होता है, होता कि नहीं होता? अच्छा हम लोगों ने वो पंडित जी लोगों से कहना सीख रखा, उनका पंडित जी तुम पंडित जी भैया संतोष धरी करो, तुम धन धरिया। क्यों? पंडित जी संतोष धरा, तुम धन धरिया। ये संतोष पंडितों के लिए है क्या? सबके लिए संतोष है, सबको संतोष होना चाहिए। किस बात पर? हमारे भाग्य के अनुसार कर्म के बाद हमको जो भी उपलब्ध हुआ है हम उसमें संतुष्ट रहें, यही असंतोष से मिटा देता है। इसलिए संत भगवान कहते हैं ना हमारे, जाहे विधि राठेरा, जाहे विधि रहिए, जाहे विधि राठेरा, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 महलों में रानी झोपड़ी में वास धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। देखो आपको जिस परिस्थिति में उसने रखा है आप उसी में संतुष्ट रहें और भगवान को थैंक यू कहें, धन्यवाद कहें। लेकिन किसी को आज है संतोष? बहुत सारे भक्तजन यहाँ पर कथा का श्रवण कर रहे हैं और बड़ी शांति का एक परिचय यहाँ पर दे रहे हैं। और देखिए आप, ये देखिए सारे भक्त माँ का आशीर्वाद लेने इस मंदिर में पधारे हैं और बड़े मन लगाकर बड़े बुजुर्ग सभी काफ़ी खुश हैं कि उनके क्षेत्र में इस प्रकार के आयोजन बार बार
किए जाते हैं। और ये देखिए हरी जोशी जी यहाँ पे उन्होंने पानी का काम संभाला है और हमारे भंडारी जी भी हैं। भंडार का और महाराज जी को नमो नारायण करते हैं। हम देखिए महाराज जी इनके सानिध्य में एक कथा चल रही है। तथा गुणों, क्योंकि जैसा नाम होता है ना वैसे गुण आते हैं उसके अंदर। आपको पता है हमारे नाम के अक्षरों से हमारे जीवन में फर्क पड़ता है। कितने अक्षर का नाम होना चाहिए किसी को पता है आप? और दो चिंती पता ही नहीं लगता, आदमी ये भी जान पड़ता है। नाम के अक्षर हम इसको में ज्यादा गहराई से बात नहीं करूंगा, क्योंकि नाम या तो 2 अक्षर का होना चाहिए या 4 अक्षर का होना चाहिए। और जो अक्षर के जो अंक होते हैं वो अगर 1 आता है तो उसका फल अलग है, 2 आए तो फल अलग है, 3 आए तो फल अलग है। और जितने भी सिद्ध महापुरुष हैं ना, बड़े बड़े योगी हैं, इन सब के अंक का नंबर अंत में 9 आता है, 9, क्योंकि 9 पूर्ण है, इसलिए उनकी महिमा भी देखना चाहिए। हमारे नाम के अक्षर का एक अक्षर का प्रभाव पड़ता है जीवन। इसलिए पहले के लोग कितने समझदार होते थे, पढ़े नहीं होते थे, ज्यादा अनपढ़ होते थे, वो अच्छे होते थे, लेकिन अपने बच्चों का नाम गोविंद, गोपाल, हरीश, जगदीश, माधव ऐसे ही रखते थे, भगवान के नाम से जोड़ के रखते थे। क्यों? ताकि उनको माता पर किसी करनी ही ना पड़े। अब पहले से जो नाम रखा भगवान का वही रखो। अब आजकल के लोग ऐसा ऐसे नाम रखते हैं, हमारा जो नाम रखने ही नहीं चाहिए। हर नाम का कुछ मीनिंग, कुछ अर्थ, कुछ भाव बनता है। जैसे एक नाम होता है ना आजकल बेटियों में कॉमन है, निशा। निशा का मतलब क्या होता है? रात। रात का मतलब अंधेरा। अब जिसके नाम का मतलब भी अंधेरा होगा, उसकी जिंदगी में उजाला कब आएगा? जो विचार करो, जिसके नाम का मतलब ही अंधेरा है, रात है, उसकी जिंदगी में उजाला कब आएगा? लेकिन आदमी सोचता कहां है? यथा नाम तथा गुण, नाम के अनुसार गुण आते हैं व्यक्ति के अंदर। राम शब्द है ना, राम, राम का मतलब ही है रमते राम, जो सब में रमण करे वो राम है। इसलिए राम सबको अपना बना के चलते हैं। रावण है दूसरा शब्द, उसका मतलब ही है रुलाने वाला, इसलिए रावण रुलाता है दूसरे को। नाम का ही तो असर है, नहीं तो जहां तक मैं समझता हूं राम और रावण दोनों का नक्षत्र एक ही होना चाहिए, चरण भी एक होना चाहिए, राशि भी एक होनी चाहिए, क्योंकि पहला अक्षर दोनों में रा ही है। वो राम है तो वो रावण है, लेकिन दोनों में अंतर देखो कितना है, धरती आसमान का अंतर। ये अंतर क्यों आया? नाम के कारण। इसलिए नाम कैसा हो इस पर विचार करना चाहिए, बहुत सोचना चाहिए। अच्छा एक बात और बताऊं, नामकरण अगर करना हो तो किसी ज्योतिषी जानकार ब्राह्मण से नाम बताना चाहिए, जिसको ये पता हो इसके जन्म के समय में कौन सा नक्षत्र था, उस नक्षत्र का कौन सा चरण था, उस चरण में कौन सा अक्षर आता है, जिससे मैं बालक का नाम रखूं, बच्चे का नाम रखूं। लेकिन हमारे यहाँ तो वो एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं, 9 चरण होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो कुंभ राशि कहते हैं ऊपर भर दियो फाउटी के, ऐसा नहीं होता, पूरा गणित है। अभी जब कृष्ण भगवान का नामकरण होगा ना, वहां पढ़िएगा, वहां समझिएगा थोड़ा अलग। जबकि कुलगुरु हैं सांडिल्य नंद बाबा के, लेकिन नामकरण करने के लिए वसुदेव जी ने भेजा है गर्गाचार्य जी को।
गर्गाचार्य जी से कहते हैं तुम नामकरण करके आओ। क्यों? गर्गाचार्य जी ज्योतिष के जानकार हैं और वो कहते भी हैं यदुनाम महत आचार्य, मैं यदुवंशों का आचार्य हूं, नंद बाबा के लड़के का नामकरण कैसे करके आऊं? लेकिन वसुदेव जी बोले महाराज आप ही जाओ, लेकिन ऐसे नाम रखना पता नहीं लगे किसी को, क्या नहीं था। लेकिन उन्होंने सोचा घर में शांति बनी रहे, ये सोच करके उन्होंने नाम रखने को दे दिया, बोले तू ही रख ले। और पता अब ये विचार करने लगी, मैंने तो सोचा था मेरे को रखने नहीं देंगे, मैं थोड़ी देर नखरे दिखाऊं, लेकिन अभी इन्होंने तो कह दिया था ना। अब विचार करने लगी क्या करो क्या करो क्या करो। तब अचानक से याद आया मेरा नाम धुंधुली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधुकारी होना चाहिए। अब कैसी बुद्धि कैसा नाम, अच्छा दोनों बच्चों के यज्ञों को भी संस्कार आदि कर्म सब कराया आपने ब्राह्मण ने, दोनों बच्चे बढ़ने लगे घर में धीरे। और लेकिन हुआ क्या पता है आपको? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े पंडित हुए, लेकिन धुंधकारी उतना ही बड़ा। भोजनम, जिसको स्नान करना नहीं आता वही धुंधकारी है। अब हम हैं कि नहीं बताओ, है? क्योंकि हमको स्नान करना नहीं आता। जिसको आता है वो नहीं है, ठीक है, जिसको नहीं आता वो है। अच्छा स्नान कैसे करते हैं इसको मैंने कल बताया था आपको। अब आज दूसरी बात बताऊं। स्नान करने से पहले संकल्प लगाया जाता है। जो बिना संकल्प के स्नान करे उसको स्नान नहीं कहते। इसलिए पहले से जब ब्राह्मण देवता लोग आदि जो समझदार होते थे, जब नहाने जाते थे तो पहले विष्णु 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 जल लेकर के संकल्प लगा के फिर स्नान करते थे। अच्छा जिनको वो नहीं आता तो माताएं क्या करती थी पुरानी, जब नहाती थी तो गौशाले से आवाज आती थी क्या, गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु बोलती थी ना, ये बोल के स्नान करती थी। मतलब मंत्र बोल के जो स्नान किया जाए वही स्नान है, और बिना मंत्र के जो किया जाए वो नहाना है। यहां पर नहाने के लिए नहीं कहा, स्नान के लिए कहा। स्नान से व्यक्ति पवित्र होता है, नहाने से पवित्र नहीं होता। नहाने से शुद्ध होता है, साफ हो गया, सफाई हो गई। तो जब भी स्नान करो तो नदियों को याद करो, तीर्थों को याद करो। ये मंत्र बोलना चाहिए उस समय, गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती। इसलिए आपने देखा होगा जब हमारे यहाँ किसी कन्या का विवाह होता है तो उसको स्नान कराते हैं, मंगल स्नान, हल्दी लगाते हैं ना। तो हल्दी लगाने से पहले ब्राह्मण देवता क्या करते हैं, संकल्प दिलवाते हैं, लगाते हैं ना संकल्प, फिर स्नान कराते हैं। हमारे बच्चे का जब मार्कंडेय पूजन होता है तो वहां भी हल्दी लगती है, तो ब्राह्मण देवता वहां भी पहले संकल्प दिलाते हैं, तब स्नान करवाते हैं। जब हम नदियों में गंगा आदि तीर्थों में जाते हैं स्नान करने तो वहां भी पहले संकल्प लगाते हैं, तब स्नान करते हैं। इसलिए पहले संकल्प लगाना आना चाहिए। नहीं आता हो तो गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती उन तीर्थों को नदियों को याद करते हुए स्नान करना चाहिए। ऐसे आप कोई करता? कुछ लोग होंगे, कुछ लोग क्योंकि ऐसा कर रहे हैं। अब इतनी ऊंचाई में हो तो सब दिखता है, तो जो नहीं करते हो वो भी कल से करने लग जाना, ठीक है? क्योंकि आज तक नहीं किया कोई बात नहीं, अब पता लग गया अब जरूर करना। लेकिन हमारे यहाँ तो बाथरूम में जाके बाथरूम सिंगर बनता है। पहले से जब नहाते थे लोग तो गंगे जमुने चैव शब्द आता था, आज नहाते हैं तो तन डोले मन डोले आता है। और वो साबुन की टिकिया में पैर पड़ा, कमर डोलने। इसलिए थोड़ा ये
बाथरूम सिंगर कम बन रहे थे।